हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का जीके सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 3 सेट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी एलडीसी जेएसएससी सीजीएल या फिर सहायक आचार्य में जीके से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो आपको टोटल 90 मार्क्स का आपको जीके पूछा जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बिना देर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या बोल रहा है? हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए सिंधी, बी पंजाबी, सी बांग्ला और डी नेपाली। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, नेपाली। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा नेपाली के अलावा आपको 120 जो है भारतीय आर्य भाषाओं में लिखा जाता है। देवनागरी का इस्तेमाल जो है, देवनागरी का इस्तेमाल 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है, जिसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, अवधी, नेवारी इत्यादि और भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा शीलिंग है? किस देश की मुद्रा शीलिंग है? ए सूडान, बी सेशल्स, सी सोमालिया और डी बेलीज। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी सोमालिया। क्या हो जाएगा? सी सोमालिया। सोमालिया का जो होता है आपका मुद्रा वो शीलिंग होता है। बाकी दूसरा की बात करते हैं तो सूडान का जो होगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड। और सेशल्स की बात करते हैं तो इसका सेशल्स का जो होता है वो होता है आपका रुपया। उसके बाद आपको बैलीज़ की बात करते हैं तो बैलीज़ का जो होता है मुद्रा वो आपका हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉलर। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। कौन सा गलत उस युग्म है वो बताना है। ए बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जो है जन्मदाता कौन है? फ्रांस। बी कबड्डी, भारत। सी शतरंज, रूस और डी स्नूकर, भारत। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है इसमें गलत युग्म दिया हुआ है वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर जी क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी शतरंज, रूस। शतरंज जो है वो आपको इस शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ, बाकी बात जो है आपको सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? क्या बोल रहा है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है जो ये आपको जो भारत और चीन का सीमा मैकमोहन रेखा भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं इसको? हम भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। यह रेखा 1914 में, कितना में? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ पे निर्धारित की गई थी? अरुणाचल प्रदेश के शिमला में। कहाँ की गई थी? शिमला में निर्धारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, क्या दिया हुआ है? भारत के संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ से? ए इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी यूएसए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी यूएसए। क्या हो जाएगा? डी यूएसए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? मूल अधिकारों को प्रतिवर्तित, क्या दिया हुआ है? मूल अधिकारों को प्रतिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन रिट जारी कर सकते हैं? ए जिला न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी केवल उच्चतम न्यायालय और डी उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये किया गया है? तो इसका अनुच्छेद क्या बोलते हैं उसको? अनुच्छेद 32 के द्वारा। क्या? अनुच्छेद 32 के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है 5 प्रकार के रिट जारी किया करने का जो है रिट जो है 5 प्रकार का करने का आपका अधिकार दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा की बैठक, क्या दिया हुआ है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की जो बैठक होती है वो समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा और डी उपरोक्त सभी द्वारा।
अगर आपको आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी द्वारा। किसके द्वारा? उपरोक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 और डी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो क्या बोल रहा है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार प्रदान करता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि जो मैं सेट कराता हूँ, यानी कि अभी मैं तो आपको फिलहाल 4 सेट कराता हूँ, जैसे कि जीके जिसको हम लोग जनरल स्टडीज़ कहते हैं, सामान्य अध्ययन। दूसरा में आपको कराते हैं साइंस, है ना। तीसरा में आपको हो जाता है कंप्यूटर, और चौथा जो हो जाएगा आपका झारखंड जीके। तो ये चारों का जो है आपका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स? तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। तो ये 4 सेट का सिर्फ मैंने 4 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नहीं देता हूँ। पीडीएफ जो मिलेगा आपको वो पूरा 6 सब्जेक्ट का, यानी कि पूरा पेपर 3 में जो आएगा सब्जेक्ट, वो सभी 6 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ में मिलेगा अटैच। उसमें आपको मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो आप क्या है, इसको आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप 4 बार 5 बार वीडियो देख लेंगे तो आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस सेट आप खुद से बना सकते हैं घर पे। क्वेश्चन देखिए, नंबर लिखिए आंसर का, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 3 बार 4 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फ्रेंड्स। और बाकी जो रहा मैथ्स और रीजनिंग, तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी जो है उसमें क्वेश्चन अटैच है, आप वहाँ से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो फ्रेंड्स, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में उसमें किसी में भी या फिर टेलीग्राम में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करके उसका कॉपी का जो पिक्चर लेके दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? क्या बोला हुआ है कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ए भारत की संसद, बी राज्य विधानमंडल, सी राज्य निर्वाचन आयोग और डी भारत निर्वाचन आयोग। तो पंचायतों का जो चुनाव से संबंधित मामले का कानून बनाने की शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी राज्य विधानमंडल। क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो क्या दिया हुआ है 10। हाँ, तो ये जो राज्य विधानमंडल जो है, एक चीज़ बताना भूल गया कि राज्य विधानमंडल तो आपका शक्ति है, यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है ये अनुसार? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 243। संविधान के 243 खा के अनुसार मध्यवर्ती स्तर का पंचायतों का गठन राज्य पर नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। अगर ऐसा होगा तो नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य, कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर में नहीं पाया गया है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर में नहीं पाया गया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन है ए चावल, बी मटर, सी रागी और डी जौ। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी रागी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 11 कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्त काल का नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस अभिलेख के गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? ए सौराष्ट्र अभिलेख, बी दामोदर अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख और डी करमंडा अभिलेख। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आपको टाइम दिया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए सौराष्ट्र अभिलेख। अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगी, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि हाँ हमको जो है इसका आंसर मालूम है, और हमें भी थोड़ी खुशी मिलेगी कि आप जो वीडियो देखते हैं और तो हमको कमेंट करके बताते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, तो हमें भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, और अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत गलती होती है कि मैं शायद किसी में अगर गलत क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ या फिर कुछ मिस्टेक्स, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सुधारने का। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए बिलग्राम का युद्ध, जहांगीर एवं मलिक अंबर, बी दिया हुआ है धर्मत का युग, औरंगजेब और दारा शिकोह, सी है चौसा का युद्ध, शेरशाह और हुमायूं, डी है पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा?
ए जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। बिलग्राम का युद्ध जो है जहांगीर और मालिक अंबर के द्वारा नहीं हुआ है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको आंसर जो हो जाएगा वो आपका शेर शाह और हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो यहाँ पे आपको बिलग्राम वाला जो होगा वो आपका शेर शाह और कौन सा होगा? हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किसके सिक्कों पर क्या दिया हुआ है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट का हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 1908। क्या हो जाएगा? ए 1908। अगर डेट पूछे तो आपको हो जाएगा 30 अप्रैल। कितना हो जाएगा? 30 अप्रैल को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एन.जी. रंगा, सी राजकुमार शुक्ल और डी राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी एन.जी. रंगा। क्या हो जाएगा? बी एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र है। क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर का पठार तथा शिलांग पठार का मध्य का क्षेत्र है कौन सा है? एक द्रोणिका, बी गंगा के अपर्दन से निर्मित, सी एक नत भरसिंह प्रदेश और डी एक नत अवलित प्रदेश जिसमें गंगा और अवसाद निक्षेपण हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? एक नत भरसिंह प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसमें सुमेल नहीं, किसका मिलान जो है वो सही नहीं है वो पूछ रहा है। ए अहमदाबाद साबरमती, बी हैदराबाद कृष्णा, सी कोटा चंबल और डी नासिक गोदावरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हैदराबाद कृष्णा। ये जो है इसका सुमेल सही नहीं है। तो हैदराबाद में कौन सी नदी है? तो मूसी नदी कहेंगे। माफ़ करना फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा? हैदराबाद में आपका मूसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूसी नदी। ओके फ्रेंड्स, कृष्णा नहीं होगा, मूसी नदी होगा। बाकी का जो सभी का जो मेल है वो सही है। अहमदाबाद साबरमती नदी है, कोटा में जो आपका चंबल है, नासिक में गोदावरी है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 18 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? कौन सा मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है, बनती है, बताना है। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटेराइट मिट्टी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी जलोढ़ मिट्टी। यह जो है फ्रेंड यह भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत का सर्वाधिक यानी कि ज़्यादातर भागों में फैला हुआ है। यह हल्के भूरे रंग की होती है। कैसा होता है? यह हल्के भूरे रंग की होती है। गठन में रेतीली सी दोमट प्रकार की है। कि हालत है गठन में रेतीली में दोमट प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी हम लोग कह सकते हैं। कछारी अगर कहीं कहीं रहे तो समझ लीजिएगा कि यही उसी की बात हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है चलिए वो देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अबरक का उत्पादन की दृष्टि से भारत में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगर हम लोग सीधा झारखंड नहीं मार के हम लोग आंध्र प्रदेश में मारेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, नहीं ये राज्य होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। ओके, कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी त्रिपुरा और डी
छत्तीसगढ़। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी त्रिपुरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी त्रिपुरा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 21 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। क्या थी सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो ए 1987-92, बी 1986 से 91, सी 1985 से 90 और डी 1988 से 94। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 1985 से 90। पंचवर्षीय योजना का जो है उम्मीद है कि कम से कम एक क्वेश्चन हर हाल में पूछेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप चाहे जितने भी 12 पंचवर्षीय योजना है वो सभी के बारे में पढ़ लेंगे। अभी इस पंचवर्षीय योजना के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो पंचवर्षीय योजना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है अवधि कितना है? 85 से 90 है, ये तो मालूम है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर, क्या लिखा हुआ है? जॉन डब्ल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके फ्रेंड्स, ताकि डाउट ना हो। जॉन डब्ल्यू मिलर, क्या है? जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है। यह योजना जो है जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित है। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र के तुलना में वरीयता दी गई थी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो है इसमें आपको बल दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 22 नंबर में कि लाला लाजपत राय, क्या दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा गया है, खास करके आपको झारखंड के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सा क्या पूछा गया है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में किस बैंक के संस्थापक थे? ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा और डी हो गया पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप PYQ किए होंगे तो ज़रूर आपको आंसर मालूम होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी पंजाब नेशनल बैंक। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 23 नंबर में, भारत की राजकोषीय नीति, क्या बोल रहा है? भारत की राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार, बी कीमत स्थिरता, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन और डी संपत्ति व आय का नियोजित वितरण। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अगला प्रश्न है 24, द बैटल ऑफ, क्या दिया हुआ है? द बैटल ऑफ बेलानिंगा, क्या दिया हुआ है? द बैटल ऑफ बेलानिंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बेलानिंगा नामक के लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी नीना गुप्ता, सी यतीश यादव और डी प्रदीप मुख। अगर आपको इसका आंसर मालूम फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या कौन सा हो जाएगा? ए शशि थरूर। क्या हो जाएगा? ए शशि थरूर। अगला प्रश्न है 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शालीमार बाग, क्या दिया हुआ है? शालीमार बाग और निषाद बाग, क्या दिया हुआ है? शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है, कहाँ स्थित है? ए जम्मू में, बी गुलमर्ग में, सी श्रीनगर में और डी लद्दाख में। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी श्रीनगर में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अली अकबर खान, ये दिया हुआ है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी क्वेश्चन जो है SSC में, सेंट्रल लेवल के SSC जो होता है उसमें बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। ए सरोद, बी वीणा, सी मंजिरा, डी सारंगी। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए सरोद। ये सब क्वेश्चन जो है मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो होता है कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न है SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? क्या दिया हुआ है कि SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? ए 2029, बी 2036, सी 2027, डी 2026। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2027, सी 2027, सॉरी ए मैंने बोल दिया, सी 2027 तक। ओके, अगला प्रश्न है किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर को, क्या हो रहा है? किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? महोबा गोला पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिक्किम। करंट अफेयर भी जो है आपको फ्रेंड्स आप लगभग इसको 10 से सेट प्लस कर देने के बाद आपको यानी कि अगस्त मंथ स्टार्ट होते होते मैं कोशिश करूँगा कि आप करंट अफेयर्स भी कुछ प्रैक्टिस करवा दूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूँगा उसमें। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 29 नंबर, सुपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश
हाल ही में कौन सा बना, क्या बोला, सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर जो है प्रतिबंध रोक लगा दिया गया है, वो दुनिया का पहला देश कौन सा बना, ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी स्वीडन और डी न्यूजीलैंड। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है और आज के लिए आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स जीके से। प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे जाने की घोषणा की गई, ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, सी महाराष्ट्र। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका जो है डाल दिया जाएगा। जैसे ही आपको 4 सेट कंप्लीट होंगे, यानी कि पूरा सेट कंप्लीट होगा, अभी जैसे जीके डालेंगे, जीके और साइंस का वीडियो डालेंगे, कल आपको जो है झारखंड जीके और कंप्यूटर ये डालने के बाद आपको जो है इसका क्या, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आपको डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इसको वीडियो देखने के बाद 2-3 बार अगर आप वीडियो बढ़िया से देख लेंगे फ्रेंड्स तो आपको जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर से खुद से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसका आंसर आप लिखेंगे, उसके बाद फिर मैच कर लेंगे, तो आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो 4 सेट के अलावा मैथ्स और रीजनिंग का भी उसी में इंक्लूड है फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।